u किस है, u इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, दैट मींस x, y, t। तब हम क्या करना चाह रहे हैं यहां पर, देखिए डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ x हो जाएगा, x, y, t। अब इस t इज इक्वल टू 0 पर रखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जहां वैल्यू t है उसमें क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से। हमने क्या किया, डेल u बाई डेल t को t इज इक्वल टू 0 से रिप्लेस कर दिया, और क्या हुआ, v ऑफ t x, y, 0 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे हीट इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन इक्वेशन आती है और हीट इक्वेशन आती है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। हीट इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, हीट इक्वेशन ठीक है। हीट इक्वेशन को हमने क्या किया, नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 1/k इंटू डेल u बाई डेल t। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम देखिए नेबुला बोलते हैं, NABLA नेबुला, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस टर्म को हम डेल्टा, कभी कभी डेल्टा बोले, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट वर्ड क्या है, नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 1/k डेल u बाई डेल t, ठीक है। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हीट को डिफ्यूजन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वन डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, वन डायमेंशन के लिए करेंगे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/k इंटू डेल यू बाई डेल टी। अगर इस तरह भी अगर आता है लिखने के लिए तो मीनिंग समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। u ऑफ x इज इक्वल टू 1/k इंटू यू ऑफ t, ठीक है। ये वन डायमेंशन हो गई हीट इक्वेशन, ठीक है। अब वन डायमेंशन हीट इक्वेशन को हम किस में जा रहे हैं, टू डायमेंशन में, मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम, x और y वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी। ध्यान रखिए कि इसकी यहीं से बदल जाएगा हीट इक्वेशन, जब 1/k डेल यू बाई डेल टी फैक्टर यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 3 डायमेंशन में क्या हुआ, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k इंटू डेल यू बाई डेल टी। ये क्या हीट इक्वेशन है। हम इसलिए हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन बताने जा रहे हैं क्योंकि हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि सॉल्व करना है इसलिए हमको बताना कम से कम पड़ेगा हीट इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन क्या है, इनकी कम से कम डेफिनेशन तो जान ही लो क्या है। अच्छा, हम एक नेबुला स्क्वायर टर्म आता है बार बार, क्या होगा, नेबुला स्क्वायर इज कॉल्ड द लाप्लासियन ऑपरेटर एंड इज डिफाइंड एज नेबुला स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, जिस पर ऑपरेट होगा, मतलब नेबुला स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा। ये 2D के लिए देखिए क्या होगा, नेबुला स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये एक ऑपरेटर है जहां ये ऑपरेटर लग जाएगा, इसका मतलब क्या है, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल, ये 3D के लिए हम बोले। ए फंक्शन u which satisfies Laplace इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हार्मोनिक इक्वेशन भी बोल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब आपको चूंकि वेव इक्वेशन, जब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बता रहे हैं तो वेव इक्वेशन आपका बार बार यूज होगा। वेव इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आप मान के चलिए वेव इक्वेशन आना ही आना है, आता है एग्जाम में, ठीक है। वेव इक्वेशन क्या होगा, नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू, ध्यान रखिए इसमें क्या, पहले में क्या था, सिंगल डेरिवेटिव था, सिंगल क्या पार्शियल, इसमें क्या डबल डेरिवेटिव आ गया। नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें क्या था, हीट इक्वेशन में क्या था, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें क्या है, डबल में जब आ जाए तब क्या हो जाएगा, वेव इक्वेशन। अब वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या हुआ, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर, इसमें हुआ वन डायमेंशन में। इसी को हम 2D में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब x और y वेरिएबल आने लगेगा, तब क्या होगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। कभी कभी नेचर पूछ लेता है, इसका नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा या हाइपरबोलिक होगा। कहेगा लाप्लास इक्वेशन दे दिया, इसका नेचर क्या होगा। तो अब हम बताने हैं लाप्लास इक्वेशन पढ़ा जाते हैं। लाप्लास इक्वेशन क्या होगा,
ये होता है नेबुला स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, मतलब 2 डायमेंशन में ये हो गया, 3 डायमेंशन में हो गया। अब पूछ रहा 2 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन का नेचर पूछ रहा है, क्लासीफाई। नेचर मतलब जहां जाए डिफाइन या क्लासीफाई द नेचर ऑफ लाप्लासियन इक्वेशन। तो ऑप्शन आ सकता है हीट इक्वेशन होगा, या होगा पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा, या हाइपरबोलिक होगा। तो इस इक्वेशन को एस ऑफ एस प्लस टी ऑफ टी आर ऑफ आर से कंपेयर कर लेते हैं। आर ऑफ आर प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड पी और क्यू से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? आर 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 ऑफ आर, आर ऑफ आर, तो यहां पर आर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एस कितना हुआ? 0 है, ठीक है। एंड टी इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम बता चुके हैं, मतलब -0 -4 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स माइनस लेस देन 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तब क्या होता है? हाइपरबोलिक होता है, 0 पर पैराबोलिक होता है, और लेस देन 0 पर क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। तो अब ध्यान दीजिए, 2 डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन क्या इलिप्टिकल रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? दैट इज इलिप्टिकल नेचर। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है नेचर क्या होगा, क्लासिफाई करिए, तो क्या बोलेंगे? हम इलिप्टिकल बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब चूंकि इतना कुछ बता चुके हैं, अब एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, इतना एक थ्योरी बताने के बाद पूछेगा, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू डेल यू बाई डेल वाई, और कंडीशन क्या दे रखा है? यू ऑफ 0 कामा वाई पर एट ई की पावर -3y दे रहा है। बाय सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। तो हम इस इक्वेशन को हम बोर्ड पर सॉल्व करके आपको बताएंगे। जब आपको क्वेश्चन बताएंगे, थ्योरी से क्लियर, क्योंकि थ्योरी बता ही चुके हैं, थ्योरी की बात प्रॉब्लम का आएगा, तो उसको प्रॉब्लम हम सॉल्व करा रहे हैं। ये कह रहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग दिस कंडीशन बाय द मेथड ऑफ पैरामीटर्स। तो सॉल्व करते हैं, मेथड क्या है? बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व करते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस इक्वेशन को, ठीक है। देखिए, पहला काम क्या है? हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हियर गिवन PDE, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार बोल रहे हैं कि PDE से डिनोट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, देखिए आपकी है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू डेल यू बाई डेल वाई। इसको हमने क्या दिया था? इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। विद कंडीशन क्या है? कंडीशन भी लिख लेते हैं साथ साथ ना, विद यू कामा